Good morning, dear parents and students. Welcome to online classes. Tagore Senior Secondary School, Ghatal, Bhiwadi. Subject accountancy. Lesson number 3. Accounting for retirement and death of partner. जो लेसन का आपका नाम है वो कह रहा है कि साझेदार के निवृत्त एवं मृत्यु पर लेखांकन। अभी तक आपने पढ़ा था आज अभी तक साझेदार का प्रवेश यानी दो साझेदार थे, अब साझेदार दो थे, उसके बाद एक साझेदार नया आया, तो क्या क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे साझेदार के मृत्यु एवं निवृत्त पर लेखांकन। वो सबसे पहले क्या होगा, हम सबसे पहले लिख लेते हैं साझेदार का अवकाश। ये मानो आपका सबसे पहला टॉपिक है भाई, ये परिभाषा बनती है साझेदार का अवकाश। ये तो मानते हो आप, अवकाश या निवृत्त बोल लो या अवकाश ग्रहण करना बोल लो, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो आप। साझेदार का अवकाश, जब साझेदार किसी साझेदारी को साझेदारों की सहमति से, अपनी इच्छा से या वृद्धावस्था से या मृत्यु होने पर अवकाश ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? अवकाश ग्रहण कर लेता है, इसे साझेदार का अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? साझेदार का अवकाश। जब कोई साझेदार स्वेच्छा से, वृद्धावस्था से, अस्वस्थता से, पारस्परिक मतभेद से, आपसी में कोई डिस्प्यूट से, अलग या अन्य किसी कारण से फर्म से अलग हो जाता है। आप समझ में आ रही होगी कि फर्म से अलग हो जाना ही साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहलाता है। ये थी साझेदार की अवकाश ग्रहण करने की डेफिनेशन। अब मैं मानता हूं जब आप अवकाश ग्रहण कर रहा है कोई साझेदार, तो नई फर्म का तो क्या होगा? नई फर्म का क्या होगा? गठन होगा। नई फर्म का गठन होगा। तो साझेदार अवकाश छोड़ के जा रहा है, भाई अपने एक बात मानते हैं, कोई भी साझेदार छोड़ के जा रहा है या कोई व्यक्ति फर्म से जा रहा है, तो एक नई फर्म का तो क्या हो जाएगा? गठन होगा। और गठन के समय साझेदार क्या सबसे पहले क्या करेगा? एनपीएसआर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, जब अपन फायदा क्या होगा, कोई भी साझेदार छोड़कर जा रहा है तो अब क्या, जब तो क्या हो रहा था, जब प्रवेश कर रहा था जब तो हम क्या कर रहे थे? सैक्रिफाइस। अब क्या करेंगे? एसजीआर यानी गेनिंग रेशियो, यानी फायदे का अनुपात या अभिवृद्धि या अधिलाभ, ये बोल सकते हैं अपन। अब ये ज्ञात करेंगे। नंबर 3 क्या? गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी किसका मूल्यांकन? ख्याति का मूल्यांकन। नंबर 4 करेंगे जो क्या होगा? वही बात अपन करते आए हैं जो रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। किसका पुनर्मूल्यांकन? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन। नंबर 5 क्या? रिजर्व, क्या? रिजर्व प्रॉफिट या जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या जर्नल रिजर्व को क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रकार के क्या होगा? इनका भी एडजस्टमेंट होगा। जब हम क्या कहें, ये तो था क्या, जब साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है, कि साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है। जब साझेदार प्रवेश कर लेता है, साझेदार प्रवेश करता है तो एक ही कंडीशन चेंज होती है। अपन यहाँ पर अपन क्या ज्ञात करते हैं? साथ क्या ज्ञात करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। और अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं कि भाई किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी? किसकी? एनपीएसआर। आप समझ तो रहे होंगे एनपीएसआर का मतलब क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होगा फॉर्मूला? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। इस प्रकार से ये किसका हो गया? एनपीएसआर ज्ञात करने। किसका? एनपीएसआर। हमने ज्ञात किया एनपीएसआर। अगर हमें जीआर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? जीआर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हो? जीआर ज्ञात करना है। तो अपन जीआर का मतलब गेनिंग रेशियो ज्ञात करना है, तो अपन क्या लिखेंगे?
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस क्या, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं मानता हूं आपसे कई बार क्या पूछ लेता है, जीआर और एसआर यानी गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस में अंतर भूल लेता है, तो अपन तुरंत याद आ जाएगा कि सैक्रिफाइस हम जब याद करते हैं साझेदार के प्रवेश के समय, और गेनिंग रेशो कब याद करते हैं साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय। दोनों में एक अंतर याद हो गया। ये पुराने साझेदार को क्या पहुंचाता है, फायदा पहुंचा, जो बच गए साझेदार, सॉरी जो फर्म में बच गए साझेदार, वो तो ये क्या करता है, उसको फायदा करता है। और ये क्या करता है, जब साझेदार नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार को क्या आता है, लाभों में कमी आती है, इसके लाभों में वृद्धि होती है, इसके लाभों में कमी, दो कंडीशन। इस प्रकार से हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं मानता हूं आपको समझ में आया होगा। जैसे आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा, फर्स्ट से अपन सेकंड पढ़ रहे हैं और सेकंड से क्या पढ़ रहे हैं, अपन थर्ड पढ़ रहे हैं, तो चार जो लेसन है वो एक दूसरे से क्या है, अटैच है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अपन को ये समझ में आ गया होगा एनपीएसआर कैसे याद करेंगे और जीआर गेनिंग रेशो किस प्रकार से याद करेंगे, यानी फायदे का अनुपात कैसे याद करते हैं। मैं मानता हूं अब हम जब याद करें इसके आधार पर कोई क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो जीआर क्या होता है, यानी गेनिंग रेशो की डेफिनेशन क्या होती है। गेनिंग रेशो की डेफिनेशन क्या होती है, अपन इसको कई नामों से जानते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात, फायदे का अनुपात, अधिलाभ, कोई से बोल ले, वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार के जो भी हिस्से को प्राप्त करता है, मृत साझेदार के क्या, उसे हम फायदे का अनुपात कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जब कोई भी साझेदार, बचे हुए साझेदार किसी मृत या छोड़कर जाने वाले साझेदार के हिस्से को प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फायदे का अनुपात कहते हैं। यहां तक कि आपकी कुछ डेफिनेशन थी अवकाश ग्रहण करने की। अपन अब आगे चलेंगे, अब आगे क्या है देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं।